हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस छोटे सेशन में। आज के इस छोटे सेशन में एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूं। बात करने वाले हैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट की, जिसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सैलरी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, फैसिलिटीज की बात करेंगे, डेली रूटीन की बात करते हैं। और मैंने क्या लिख रखा है कि वीडियो देखते ही तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जी हां, तगड़ा मोटिवेशन जो है वो आपको मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी मत करना, पहले वीडियो देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, डीएम के बारे में आप सब जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आज हम बात करने वाले हैं एसडीएम की। तीन चीजें होती हैं, डीएम, ये हो गया एसडीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर, और सबसे नीचे आ जाएगा तहसीलदार। तहसीलदार बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको ये बात समझाता हूं। देखो इधर, ये तुम्हारा एक बड़ा का गोला है। ये जो बड़ा वाला गोला है ना, ये है जिला। ये है जिला। इस जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन? डीएम। इस जिले के अंदर छोटे छोटे गोले हैं। इस जिले के अंदर छोटे छोटे गोले हैं। ये जो छोटे छोटे गोले हैं, जिनको आप उप जिला के नाम से जानते हो, उप जिला। उप जिला का प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा कौन? तो भाई साहब डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम। और ये जो छोटको गोले हैं ना, इनके अंदर भी और कई सारे छोटे छोटे गोले आपको मिलते हैं। ये होती हैं दोस्तों तहसील। तहसील का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन? तहसीलदार। सबका अपनी जगह अपना अपना रुतबा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां एसडीएम, और तहसील लेवल पे कौन? तहसील लेवल पे आपको तहसीलदार मिलेगा। भाई साहब, इनकी बात अभी ना करो, इनको हटा दो। स्टेट पीसीएस क्रैक करोगे, एसडीएम बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे या फिर तहसीलदार बनोगे। तहसीलदार कब बनता है इंसान और डिप्टी कलेक्टर कब बनता है? एक एग्जाम वही आपने दिया, वही मैंने दिया। आपके नंबर ज्यादा थे, मैंने पढ़ाई में थोड़ी मक्कारी दिखाई थी, तो भाई साहब मैं तहसीलदार बन के रह जाऊंगा, और वही एग्जाम क्रैक करके आप जो है मेरे ऊपर बैठ जाओगे। मेरे ऊपर बैठ जाने का मतलब है मेरे ऊपर राज करोगे, मुझ पे क्या करोगे? ऑर्डर पास करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एसडीएम और डीसी की बात भी मैं कर देता हूं। देखो, बेसिकली पोस्ट का नाम डिप्टी कलेक्टर ही होता है, बट जब भी कोई डिप्टी कलेक्टर एआरपीसी का इस्तेमाल करके दंड संहिता के थ्रू कोई दंड देता है किसी को भी, तो वो क्या कहलाता है? एसडीएम कहलाता है। बाकी नॉर्मली इस पोस्ट का जो नाम है, नॉर्मली इस पोस्ट को हम लोग डिप्टी कलेक्टर के नाम से ही जानते हैं। सबको पता है स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना होता है। मैं यहां पे वो नहीं बताने वाला कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस में इतने पेपर होंगे, फिर इंटरव्यू होगा। ये सबको पता है। स्टेट पीसीएस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, एमपी में भी मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा, हिमाचल में भी मिल जाएगा। हर एक अलग अलग स्टेट पीसीएस में ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, जिसके थ्रू आप इस पोस्ट को पा सकते हो। जब बात आती है एसडीएम की, तो एसडीएम के बारे में कई सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एसडीएम दोस्तों स्टेट लेवल पे काम करता है। एसडीएम जो है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। एसडीएम जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम नहीं करता। सेंट्रल लेवल पे वो तब काम करता है जब उसको स्पेशली हायर किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रीगण ऐसे हैं जो किसी एसडीएम को बुला लेते हैं कि आओ तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी लगा देते हैं, तो वो सीन अलग है। वरना नेचुरली जो एसडीएम है, जो आपका डिप्टी कलेक्टर है, वो स्टेट लेवल पे काम करता है। स्टेट लेवल पे काम करने का मतलब यह है, स्टेट के किसी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक होते हैं, जो तहसील होती हैं, उन तहसीलों का मालिक एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि ये पूरा जिला है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये पूरा आपका एक जिला है। मान लो जिला है रायबरेली। रायबरेली में एक तहसील है मान लो, और वो तहसील है लालगंज। तो रायबरेली की एक तहसील लालगंज का एक डिप्टी कलेक्टर होगा। यानी कि आपके जिले में जो उप जिले बनाए जाते हैं, उन उप जिलों में डिप्टी कलेक्टर जो है उनका मालिक होता है। और डिप्टी कलेक्टर को आदेश कहां से मिलता है? डीएम साहब से। डीएम साहब डिप्टी कलेक्टर को आदेश देते हैं, डिप्टी कलेक्टर उस आदेश को आगे फॉरवर्ड करता है, और तहसील और ब्लॉक स्तर पर उसकी क्या की जाती है? पूरी की पूरी कार्यवाही की जाती है। सरकार के बहुत सारे सरकारी नियम कई के आते रहते हैं, योजनाएं आती रहती हैं। उन योजनाओं को सबसे पहले सरकार से डीएम तक पहुंचाया जाता है, फिर डीएम उन योजनाओं को बताता है किसको? एसडीएम को, और एसडीएम से कहता है कि अब इसको आप अपने ब्लॉक लेवल के स्तर पर क्या करिए? जनता तक पहुंचाइए।
ये काम है बेसिकली किसका, एक एसडीएम का। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। अभी मैं डेली रूटीन की भी बात करूंगा कि इनका जो जॉब प्रोफाइल है, कितने घंटे की नौकरी होती है, इन सब की भी बात करेंगे। अब दोस्तों किसी भी एसडीएम की अगर हम प्रमोशन या हायरिंग की बात करें तो भाई साहब प्रमोशन तो होता है, लेकिन प्रमोशन यहां इतनी फास्ट नहीं होता कि 2 साल तक नौकरी किया उसके बाद सीधे क्या बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे। एक एसडीएम को ऑन एन एवरेज आज की डेट में 8 से 10 साल लग जाते हैं डीएम बनने में, एक आईएएस अधिकारी बनने में। जी हां, एक एसडीएम को एक आईएएस अधिकारी बनने में आज की डेट में 8 से 10 साल लग जाते हैं। प्रमोशन होता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होता। जब भी बात आती है दोस्तों ट्रांसफर वगैरह की, तो इनकी ट्रांसफर वगैरह की पूरी पावर जो है वो ये जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में नौकरी कर रहे हैं उस स्टेट के पास होती है। वो स्टेट जहां मन करेगा वहां इनको उठा के क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। नेताजी चाहेंगे तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बात सच्चाई है। मेन मुद्दा ये है, जो मोटिवेशन आपको मैं देना चाहता हूं, गुरुदेव ये बताओ सैलरी कितनी मिलेगी, रुपया। तो भाई साहब आजकल को पता है क्या हो चुका है, आजकल तो भाई साहब यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, रुपया आजकल ज्वाइनिंग के पहले ही मिलने लगा है। मैं बताता हूं कैसे मिलने लगा है। देखो एक तो होती है सैलरी, एक तो होती है सैलरी। भाई साहब 60,000 रुपए आपका एक तरीके से मूल वेतन ले लो, और 15,000 जो है वो एडिशनल भत्ते वगैरह लेके ये आपका टोटल जो है 75 से 80,000 ऑन एन एवरेज 80,000 के पास मानो, 80,000 प्लस माइनस ये तो आपकी एक तरीके से सैलरी बनती है। लेकिन इसके अलावा आजकल जो एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा ये भी तुम्हारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। एक्स्ट्रा पैसा कहां से मिलने लगा, भाई साहब एसडीएम बन के आओगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आज तुम्हारा रिजल्ट निकला, आज तुम्हारा रिजल्ट निकला, ज्वाइनिंग को अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन ये पता चल चुका है कि भाई साहब बंदा जो है वो एग्जाम फोड़ के आया है, एसडीएम बन के आया है। तुमको पता है क्या मिलेगा, तुमको प्रमोशन मिलने लगेंगे। प्रमोशन, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब कैसे प्रमोशन मिलने लगेंगे, आजकल तुम लोग देख ही रहे हो। भाई साहब सीधे डिमांड होगी, कितना चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, लो 100 करोड़, चलो बोलो हमारा नाम, हमारे यहां पढ़े थे, हमारे यहां का टेस्ट दिया था। हो रहा है, हर एक बंदा करता है। यार देखो पैसे के आगे सब लाचार है, पैसे के आगे भला अगर आपको 1 घंटे जाके कहीं बोलना ही है और उसके बदले आपको अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही हो तो भला कौन नहीं बोलेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन से भाई साहब पैसा कमा लेते हैं, प्रमोशन से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, जगह जगह कोचिंग में जाना है, उन्होंने अपना सेमिनार कर रखा है, बोल देना है कि हमने यहां से ये किया था, हमने यहां से मेंस पढ़ा था, हमने यहां से जीएस पढ़ी थी। कुछ नहीं करना। तो पहला तो सोर्स ऑफ इनकम सैलरी जो है उसको साइड करो, वो तो ज्वाइनिंग के बाद मिलेगी। ज्वाइनिंग के पहले ही प्रमोशन से ही पैसा आने लगता है। बहुत मैंने ऐसे भी ऑफिसर्स देखे हैं जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में जो 4-5 महीने बचते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो इन 4-5 महीने के लिए टीचिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि भैया इस पे तो कोई रोक नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद तो आप नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग के बाद नहीं कर सकते, बट ज्वाइनिंग के पहले तुम स्वतंत्र हो, जितने कांड करना है कर डालो। कुछ लोग 4 से 5 महीने टीचिंग करने लगते हैं, बोले कि भैया 2 से 4 करोड़ रुपए अंदर हो जाएगा, एक काम करो 4-5 महीने बैठने का फायदा क्या है, और टीचिंग ही कर लेते हैं। तो भाई साहब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपकी ज्वाइनिंग से पहले, रिजल्ट आने के बाद के बीच में आप करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ, ये आपके पास सुनहरा मौका है। तो भैया यहीं से एक मोटिवेशन ले लो, कुछ नहीं करना, जितना तो आप अपनी सैलरी से नहीं कमाओगे उतना तो इधर 4-5 महीने में अंदर कर लोगे, और ये हो भी रहा है, इसकी सच्चाई भी है। सैलरी के अलावा खैर दोस्तों मजाक अपनी जगह, मजाक नहीं, बात तो सच्चाई है। पावर की बात करते हैं। यार देखो पावर के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है अच्छी खासी तगड़ी पावर आपके पास होती है। जिस भी तहसील में आप पोस्टेड हो उस तहसील के मालिक हो आप, प्रशासन को आपका आदेश मानना पड़ेगा, आपने जो कह दिया वो होना है। अब ये नहीं कि जो कह दिया का मतलब गलत कह दोगे तो गलत ही होने लगेगा, मतलब जो अभी आप आदेश करोगे वो होना ही होना है। आपके अंडर में वहां का पूरा प्रशासन काम करता है, पुलिस अधिकारी जो वहां के हैं वो भी आपके अंडर में काम करते हैं, और भाई साहब आपके आदेशों का सर आंखों पर वो रखते हैं। इसके अलावा जहां से बिलोंग करोगे, गांव गली मोहल्ले में अलग ही रुतबा है। भैया कहीं एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, फलाने का लड़का डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम है, अलग ही रुतबा है, अलग ही जलवा चल रहा है भाई साहब। ठीक है, आपके जो थोड़ा विरोधी रहे होंगे वो आपसे डरने लगेंगे, जो आपसे पहले जलते थे वो अब आपसे मित्रता बनाने की कोशिश करेंगे। तो पावर तो है आपके पास, जगह जगह से फोन आने लगेंगे, भैया यहां मार कर डाले हैं, फलाने पुलिस वाले भैया पकड़े ले रहे हैं, बचा लियो।
तो ऐसे मतलब बहुत अलग रुतबा रहता है भाई साहब, पावर की कोई कमी नहीं है। पूरा का पूरा एक तहसील जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो आपके अंडर आ रहा है। तहसील का मतलब वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, आप उस एरिया के मालिक होते हो, प्रशासनिक अधिकारी होते हो। पावर के बाद दोस्तों अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, तो भाई साहब झमझमाता बढ़िया सरकारी घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर साथ में मिलेगा, चलो ड्राइवर जी यहां चलना है चल देंगे, आसपास बढ़िया बागबानी है, माली मिलेगा, ठीक अपने हिसाब से जैसे रहना हो, जो पेड़ लगवाना हो लगवाओ, जैसे करवाना हो जो करवाओ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो बंगला है, गाड़ी है, ड्राइवर है, माली मिल रहा है, इसके अलावा मेडिकल व्यवस्था आपके लिए है। कोई दिक्कत हो जाएगी प्रायोरिटी बेसिस पे आपका इलाज पहले किया जाएगा, क्योंकि भैया आप अधिकारी हो, आपको कुछ हो गया तो सारा जो प्रशासनिक काम है उसमें बाधा आ जाएगी, इसलिए चिकित्सा का भी खास ख्याल रखा जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, बढ़िया प्रोवाइड कराई जाती है। और सबसे बढ़िया चीज, पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो तो उसका एक मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा है जिसने मतलब एसडीएम की पोस्ट क्रैक की है, वो एसडीएम के पद पर तैनात है और वो पढ़ना चाहता है, तो जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के लिए भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। इसकी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पढ़ाई का भी आपको मौका दिया जाता है कि चलो भाई छुट्टी ले जाओ और जितना तुम्हारा मन करे बैठ के पढ़ो, जाओ आईएएस बनो जाके। तो पढ़ने का भी यहां पे मौका दिया जाता है, पढ़ाई का भी पूरा अवसर मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डेली रूटीन की, डेली रूटीन में देखो जो आपका एसडीएम होता है, जो डिप्टी कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनकी जो नौकरी की समय सीमा होती है वो होती है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। मंडे से लेकर फ्राइडे तक इनकी नौकरी होती है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 से 6 बजे तक अमूमन इनको नौकरी करनी पड़ती है। कई बार फील्ड में भी जाना पड़ता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं भाई शनिवार और रविवार को हम नौकरी करने नहीं आएंगे। एज पर रिक्वायरमेंट अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा, एज पर रिक्वायरमेंट है। ये इनका डेली रूटीन होता है। डेस्क जॉब है, बट डेस्क जॉब पता है किसको कहते हैं? जहां आपका अपना एक ऑफिस हो, ऑफिस में आपकी टेबल हो, आपकी अपनी एक चेयर हो, वो कहलाती है आपकी डेस्क जॉब। वहां पे आपको बढ़िया क्या करना है, बेहतरीन तरीके से नौकरी करना है और फील्ड पे भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फील्ड पे नहीं जाना पड़ता भाई, बहुत बार आपने देखा होगा गांव वगैरह में कोई योजनाएं आ जाती है, उनको एग्जीक्यूशन के लिए एसडीएम को जाना पड़ता है, तड़कती भड़कती धूप में दौड़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि फील्ड पे नहीं जाना पड़ता। तो बेसिकली नॉर्मली आप कह सकते हो 9 से 5 से 6 बजे तक की नौकरी होती है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। काम आएगा तो आपको 6 से 7 भी बचेगा, 7 से 8 भी बचेगा। शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार को जरूरत पड़ेगी तब भी आपको जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये एक छोटी सी वीडियो, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा ताकि आप एकदम बोर हो जाओ, ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, तो हर एक स्टेट के स्टेट पीसीएस के बैचेस जो हैं वो स्टडी लवर वीर के एप्लीकेशन पर प्रॉपरली रन कर रहे हैं। 1 मई से स्टार्ट हुए थे ये बैच, और अगर आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करना चाहते हो तो जुड़िए टीम एसएलवी के साथ और बेहतर तरीके से हम आपके सफर में आपका साथ देंगे। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ा रही हैं। जिस चैनल पे आपको ये वीडियो मिल रही है, इस चैनल पे कई सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। मैं सीसैट की फैकल्टी हूं और मैंने आपको पूरा का पूरा सीसैट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। चैनल की प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे, पूरा का पूरा सीसैट बिल्कुल फ्री में बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रखिए अपना ख्याल। ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।